हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे पोर्टफोलियो। अब आप लोग सोच रहे हैं कि पोर्टफोलियो होता क्या है। पोर्टफोलियो एक प्रकार की फ़ाइल होती है जिसमें किसी व्यक्ति या किसी बच्चे का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है कि इस बच्चे ने कितनी प्रगति की, यानी कितनी उपलब्धियां हासिल की और कितनी इसमें कमियां हैं। इस सभी प्रकार की बच्चे की व्यक्तिगत, शैक्षणिक, सह शैक्षणिक सभी प्रकार के रिकॉर्ड इस फाइल में रखे जाते हैं। तो ये जो आज का टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सीटेट, यूपी टेट, केबीएस, सुपर टेट सब में एक या उससे भी अधिक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो इसीलिए आज की वीडियो आप लोग देखना बिल्कुल भी मिस मत करना, ओके। तो देखिए पोर्टफोलियो होता क्या, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ। पोर्टफोलियो एक फ़ाइल होती है जिसमें किसी बच्चे के एक निश्चित अवधि के करे गए कामों का संग्रह यानी कलेक्शन होता है। इसमें बच्चे की उपलब्धियों, प्रगति और कमियों को भी रखा जाता है, यानी कि बच्चे में क्या कमियां हैं जिससे जो उसकी बच्चे में कमियां वो दूर की जा सकें। पोर्टफोलियो से बच्चे की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जैसे व्यक्तिगत बच्चे की जानकारी, कि बच्चे की क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं पढ़ पाता है, ओके। पारिवारिक, कि बच्चे का परिवार में कैसे लोग हैं, कैसे क्या कमियां हैं। शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जानकारी आदि मिलती हैं कि बच्चे ने किस किस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है। बच्चे के पोर्टफोलियो बनाने का उद्देश्य होता है कि उसकी सहायता से उनका मूल्यांकन करना आसान होता है, यानी उनका मूल्यांकन जब किया जाता है इससे आसान हो जाता है, क्योंकि जब पूरा कलेक्शन होगा तभी तो उनका मूल्यांकन आसानी से किया जा सकेगा। अब देखिए पोर्टफोलियो के निष्कर्ष क्या निकले। मूल्यांकन से सबसे प्रभावशाली तकनीकी है, वास्तविक मूल्यांकन में सहायक होती है पोर्टफोलियो। रचनात्मक एवं समग्र मूल्यांकन में सहायक होती वैज्ञानिक विधि का भी प्रयोग है। ये तो पोर्टफोलियो हो गया। अब उसी से मिलता जुलता एक और टॉपिक है जिसे रिकॉर्ड कहते हैं। रिकॉर्ड तो आप सभी को पता होगा। अब रिकॉर्ड जानना भी आप लोगों को ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं, ओके। रिकॉर्ड दो प्रकार के होते हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड और कम्युलेटिव रिकॉर्ड। इसमें बच्चे के सभी तरह के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जैसे कि बिहेवियर, यानी बच्चे के बिहेवियर कैसा है, स्किल्स कैसे, एटीट्यूड, यानी सभी प्रकार के बच्चे के रिकॉर्ड इसमें रखे जाते हैं। कम्युलेटिव रिकॉर्ड में इसमें बच्चे के क्लास से संबंधित रिकॉर्ड रखे। इसमें केवल बच्चे के क्लास से संबंधित होते हैं। इसमें सभी तरह के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जैसे एकेडमिक, अटेंडेंस, अचीवमेंट, यानी बच्चे ने कितनी प्रगति की है। क्लास से रिलेटेड इसमें सारे रिकॉर्ड रखे जाते हैं, ओके। तो ये आ जाए, आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलोगे कि रिकॉर्ड दो प्रकार के होते हैं। और पहले रिकॉर्ड में कौन कौन से होते हैं, दूसरे जो रिकॉर्ड है उसमें ओनली क्लास से संबंधित रिकॉर्ड रखे जाते हैं। अब देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वह अपने कार्य पत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दे। इन फोल्डरों को डैश कहा जाता है, यानी जिसमें रिकॉर्ड वो डालेगी उस रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है, पोर्टफोलियो कहा जाता है, दत्त कार्य कहा जाता है, परियोजना कार्य, घटना, वृत्तांत, अभिलेख। तो जैसा कि मैं अभी ऊपर बता चुकी हूँ कि पोर्टफोलियो एक प्रकार की फ़ाइल होती है जिसमें बच्चे का सारा रिकॉर्ड रखा जाता है। तो ये क्या है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है पोर्टफोलियो, यानी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है डैश का प्रयोग करना, यानी किसका अगर मैं प्रयोग करूं तो सबसे अच्छा यानी सर्वश्रेष्ठ रहेगा।
गृहकार्य का, आवधिक परिभाषाएं का, पोर्टफोलियो का, प्रयोगात्मक कार्य का। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है पोर्टफोलियो, यानी जब हम पोर्टफोलियो का प्रयोग करेंगे तो उसका आकलन करना सबसे सर्वश्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि उसमें बच्चे का पूरा डाटा रहता है। भाषा का पोर्टफोलियो हो सकता है प्रपत्रों का आकर्षक संग्रह, परियोजना कार्यों का संगठित संग्रह, प्रश्न अनुसार लिखित उत्तरों का संग्रह, प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी, यानी प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। डैश के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है। यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्षी है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्ट यानी फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता। यह घटनाओं का सही वर्णन है। यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रिया को, थोड़ा मिस्टेक है टाइपिंग, को वर्णित, ये को यहाँ पे आएगा, को वर्णित करता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं बी, यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है, इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता है, यानी बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, तो ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। ये आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आप लोगों के लिए लाभदायक है तो कमेंट करिए और मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करिए, जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो सकें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर मिलती हूँ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, जिससे आने वाले एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाएं।